हमारे इंडियन विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में बहुत बार मुझसे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे लोग, कि हमने ये कोर्स ले लिया पर लक्ष्मण भाई हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। लक्ष्मण भाई हमने एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स लिया था पर वेबसाइट नहीं बना पा रहे, नहीं समझ में आ रही कि होस्टिंग कहाँ से लेना है, नहीं समझ में आ रही कि डोमेन नेम क्या होता है, कंट्रोल पैनल को कैसे यूज करते हैं, फाइल्स अपलोड कैसे होती हैं। लक्ष्मण भाई हमने अभी एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स लिया था और वो जो कोर्स है उसमें हमने कोटलिन वगैरह सब कुछ सीख लिया, जेटपैक कंपोज, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा कि एपीके फाइल कैसे जनरेट होती है। ठीक है, ना हमें ये समझ में आ रहा है कि प्ले स्टोर पे कैसे अपलोड करते हैं ऐप को, हमें नहीं समझ में आ रहा। लक्षण भाई मैंने तो सोचा था कि मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख करके या वेबसाइट डेवलपमेंट सीख करके मैं एक ऐसी वेबसाइट या एक ऐसा ऐप बना लूंगा अपने लिए। इसी ड्रीम से मैंने ये कोर्स सीखा था पर नहीं हो पाया। मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझे कोडिंग आ गई, पर मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा कि जो प्रॉब्लम मेरी है, जिस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, उस प्रॉब्लम को सॉरी उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो या बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मण भाई हमने तो सब कुछ सीख लिया, हमने तो इसी उद्देश्य से सीखा था कि हम अ, बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, लाखों रुपए कमा लेंगे फ्रीलांसिंग करके, पर वो नहीं हो पाया। तो आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है मैं करने करने वाला हूँ। ठीक है, आज का भी वीडियो हो सकता है मे बी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए, बट आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और कुछ गलती, कुछ फ्रॉड जो है एक तरीके से बोल सकते हैं, वो कोर्सेज कराने वाले मतलब हमारे विजुअल इम्प्रूव कमेटी में जो कोर्सेज कराते हैं उनके थ्रू हो रहा है, और कुछ गलतियां आप लोगों की तरफ से एज अ लर्नर, ठीक है, एज अ व्यूअर हो रही है, जो मैं आप लोगों को थोड़ा पॉइंट आउट करूंगा, जिसकी वजह से वो लोग और अच्छा करा सकते थे पर नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने, हम लोगों ने, आप सब ने, हम सब ने मिलकर कहीं ना कहीं उनको मजबूर कर दिया है कि वो गलत रास्ता चुने। तो मैं, अगर आप लोगों की कोई गलती पॉइंट आउट करूं तो प्लीज टेक इट एज अ फीडबैक एंड उसको समझिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि लक्ष्मण भाई हम ये कैसे पता करें कि कौन सा कोर्स हमें परचेस करना चाहिए। ठीक है, और कोर्स करने के बाद हम प्रॉपर एक वेब डेवलपर या एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, दो ही कोर्स ज्यादातर चल रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो ये, तो कौन से वो कोर्सेज हैं जो हमें करने चाहिए और क्यों हम कोर्स करके नहीं बन पा रहे, कुछ अच्छा कर पा रहे, इस क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। तो आपका चलिए आंसर करता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि कौन से कोर्सेज हमें लेने चाहिए। हम ये कैसे पता करें कि ये कोर्स लेने के बाद हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत अच्छा एक डेवलपर बन जाएंगे। देखिए सुनिए, मैं यहाँ पे दो पैरामीटर आप लोगों को देने जा रहा हूँ, और वो वो जो दो पैरामीटर है, उस पैरामीटर को फुलफिल अगर कोई एनजीओ, कोई टीम या कोई इंसान भी अगर फुलफिल करता है तो फिर आप उसके कोर्सेज को ले सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर वन, ठीक है, पॉइंट नंबर वन, जो कोर्स का ड्यूरेशन है। ठीक है, क्या बोलने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो बहुत मैटर करता है। कोर्स का ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है, ये मेरी बात को आप काट बांध लीजिए। हमारे कम्युनिटी में ऐसा लगता है कि जो जितना शॉर्ट कोर्स कराता है, जैसे 2 महीने में वेब डेवलपमेंट, ठीक है, 3 महीने में एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, तो आप लोगों को लगता है, मतलब ये एक तरीके से मैं बोलूं एक मानसिकता बन चुकी है। अगर फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल डीएनए की तरफ से एक कोर्स आ रहा है 3 महीने में वेब डेवलपमेंट, और एक कोर्स आ गया लेट से एक्स वाई जेड एनजीओ या टीम की तरफ से कि 2 महीने में वेब डेवलपमेंट, तो हमारी कम्युनिटी के लोग 2 महीने वाले की तरफ जाएंगे। उनको लगेगा कि जल्दी सीखेंगे, जल्दी पैसा कमा पाएंगे, जल्दी कुछ हम बना करके लोगों को दिखा पाएंगे, ओवरऑल फ्लेक्स कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक मानसिकता हो गई है। तो ये मानसिकता अपनी हटा दीजिए कि जितना कम टाइम में आप लोगों को कोई चीज सिखाने का वादा करा जा रहा है वो फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ये मानसिकता आप अपनी हटा दीजिए। तो कोर्स ड्यूरेशन मैटर्स अलॉट। अब जो मैं आप लोगों को ड्यूरेशन देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होता है,
अब वो ड्यूरेशन सुनने के बाद आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा अगर सच्चाई जाननी है और सच में कुछ करना है। तो जो स्टैंडर्ड कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है, जो मैं मानता हूँ वो होना चाहिए। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो मिनिमम 5 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स आप मान सकते हैं, उससे ज्यादा हो तो भी बढ़िया ही है, पर 5 से 6 मंथ्स के बीच में ड्यूरेशन होनी चाहिए किसी भी कोर्स की। अगर वो वेब डेवलपमेंट सिखाने का वादा कर रही है तो होनी ही चाहिए 5 to 6 मंथ्स से। अगर कोई बोल रहा है कि 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, तो आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि आप उस कोर्स को सीख कर कुछ भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब और अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, क्योंकि यही दो ज्यादा चल रहे हैं तो इस वजह से मैं जो है वो यही दो आप लोगों को बता रहा हूँ। और भी कुछ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। बट एंड्रॉइड डेवलपमेंट अगर हम सीख रहे हैं 4 से 5 महीने, मिनिमम 4 मंथ और मैक्सिमम 5 मंथ, 6 मंथ्स हो तो बहुत बढ़िया है, पर मिनिमम 4 to 5 मंथ्स, ठीक है। तो क्या हमने जाना अभी तक नोट करिए। अगर पहला पैरामीटर कोर्स ड्यूरेशन, इस कोर्स ड्यूरेशन में पॉइंट नंबर ए, अगर वेब डेवलपमेंट है तो 5 to 6 मंथ्स, अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट है 4 to 5 मंथ्स। इससे कम अगर कोई भी आता है और बताता है कि भाई नहीं ये कोर्स चलो, वो कोर्स चलो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, एकदम उल्टे पाव भाग जाएगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं आउटपुट मिलने वाला है उस कोर्स से। अब यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी कि सर मैंने तो 3 महीने में सीखा है और मुझे पूरा आता है, मैंने ये बिल्ड कर दिया, मैंने वो बिल्ड कर दिया। देखिए मैं क्यों मैंने आप लोगों को ड्यूरेशन बताया है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखिए मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ वेब डेवलपमेंट का। आप एक चीज सोचिए, वेब डेवलप, देखिए कोई भी चीज फील्ड में अगर आप जाए, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट साइड, एंड्रॉइड डेवलपमेंट साइड, ठीक है, डेटा साइंस के साइड, एआईएमएल के साइड, आप पहले ये देखिए कि अगर मुझे डेटा साइंस में जाना है, अगर मुझे एआईएमएल में जाना है, अगर मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है, अगर मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो कितने कंपोनेंट्स उस फील्ड में एक्सीलेंस पाने के लिए मुझे सीखने पड़ेंगे, कितने कंपोनेंट्स। जैसे मैं एग्जांपल दूं, वेब डेवलपमेंट में हमें 3-4 कंपोनेंट सीखने पड़ते हैं, जिसमें से पहला होता है HTML, जिससे हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा होता है हमारा CSS, जिससे हम डिजाइनिंग करते हैं। तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट, जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर यहाँ पे दो रास्ते ओपन होते हैं, पहला कि आप या तो PHP ऑप्ट करो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने के लिए, या जावास्क्रिप्ट की जो फ्रेमवर्क है नोड.js वगैरह, वो आप लर्न करो फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, या आप किसी अदर लैंग्वेज अगर आपको आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके थ्रू आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करिए, जैसे पाइथन वगैरह हो गया, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट सीखने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाना, डिजाइनिंग करना, देन उसके बाद आपकी फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग, देन बैक एंड प्रोग्रामिंग। तो आपकी 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको सीखने पड़ेंगे। सेम गोज फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आपको 3 चीजें सीखनी पड़ेंगी। पहला, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि कोटलिन आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है। दूसरा, यूआई डिजाइनिंग विथ एनी फ्रेमवर्क, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप अगर जावा के थ्रू अगर आप सीख रहे हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो आपको XML आनी पड़ेगी, XML सीखना पड़ेगा। और कोटलिन के थ्रू कर रहे हैं तो आपको जेटपैक कंपोज, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने ऐप का यूआई बनाना सीख लिया, तो फिर उसके बाद आपको कोई ना कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप अपने एपीआई कॉल्स वगैरह कर सके। तो 3 कंपोनेंट आपको सीखना पड़ेगा, और 3 में से भी अगर डिवाइड करूं अच्छे से तो 4 कंपोनेंट। कौन कौन से, यहाँ भी 4 कौन कौन से हो गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोटलिन या जावा, यूआई डिजाइनिंग में XML या जेटपैक कंपोज, फिर क्या कहते हैं जेटपैक कंपोज में जो आपने कोटलिन यूज किया है, या जावा में XML जो आपने यूज किया है, उसके थ्रू किसी नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क जो हमारा एपीआई होता है एंड्रॉइड का, उसके थ्रू हम कैसे जो है वो किसी सर्वर साइड एपीआई को हम कॉल कर सकते हैं लॉगिन वगैरह ऑथेंटिकेशन कराने के लिए, और सर्वर साइड पे हम कैसे अपने खुद के एपीआई डिप्लॉय कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये तो हो गए 4, लेकिन एक्चुअली में 5 होते हैं। 5 क्यों होते हैं, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे अगर आप लॉगिन सिस्टम, जैसे ऐप में अगर आप चाहते हो कि लॉगिन सिस्टम बनाओ, तो फिर आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के साथ आपको डेटाबेस भी आना चाहिए, एंड सेम गोज फॉर वेब डेवलपमेंट,
ठीक है। सेम गोज फॉर डेटा साइंस या एआईएमएल का अगर कोई आपको प्रॉमिस करता है, अगर फॉर एग्जांपल इसका है, सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा उसके बहुत सारे लाइब्रेरीज जैसे पांडास, नमपाई, ये हो गया। देन उसके बाद क्या कहते हैं, आपको उनके एल्गोरिथम सीखने पड़ेंगे। तो इसमें भी 2 3 4 कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई फील्ड आप देखो तो आप ये देखो कि कौन कितने कंपोनेंट्स मुझे सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात है। अब मैं अगर वेब डेवलपमेंट में वापस से आऊं तो आप मुझे एक चीज बताइए कि इन 4 कंपोनेंट में से 2 या 3 तो हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। 3 तो हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ी। और अगर क्या कहते हैं PHP वगैरह फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो आपको फिर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी और डेटाबेस आपको सीखना ही पड़ेगा। आप एक मुझे एक सिंपल सा आंसर आप मुझे ये दीजिए, अगर मैं हर एक लैंग्वेज को अगर मैं 1 महीने का भी टाइम देता हूँ, मतलब आप HTML सीखो 1 मंथ, आपको HTML सीखने में चले गए 1 मंथ, आपको CSS सीखने में चले गए 1 मंथ, आपको जावास्क्रिप्ट सीखने में चले गए 1 मंथ, आपको उसके फ्रेमवर्क लाइक नोड जेएस सीखने में चले गए, रिएक्ट जेएस सीखने में चले गए 1 मंथ, आपको डेटाबेस सीखने में चले गए। तो भी 5 महीने का जो है वो एक कोर्स बनता है। और अभी तक मैंने ये तो एक्सपेक्ट करा ही नहीं है कि उस कोर्सेज में आपको जो है वो कोई प्रोजेक्ट करवाया जाएगा और प्रोजेक्ट करवा के आपको सर्वर वगैरह पे होस्ट करके दिखाया जाएगा। सिर्फ मैं थ्योरी की अगर बात करूं, सिर्फ क्लासेस तो 5 महीने तो आपके चले ही जाए, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर मैं कंप्रेस करने का ट्राई करूं इस कोर्स को, तो मैं मान सकता हूं कि HTML और CSS 1 मंथ में सीखा जा सकता है कि लाइक HTML 15 डेज एंड 15 डेज फॉर CSS। तो 1 मंथ में आपने 2 लैंग्वेज सीख ली, 1 मंथ में आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली और उसके बाद 1 मंथ में आपने जावास्क्रिप्ट में नोड जेएस, रिएक्ट जेएस वगैरह सीख लिया, डेटाबेस वगैरह सीख लिया, या PHP वगैरह के थ्रू जाए तो PHP आपने 1 मंथ में सीख ली और लॉगिन सिस्टम वगैरह बनाना सीख लिया। मतलब जो तीसरा महीना है उसमें आपने सर्वर साइड लैंग्वेज और डेटाबेस आपने सीख लिया, लेट्स से, ठीक है। तो 2 महीने बचते हैं, उसमें आपने प्रोजेक्ट वगैरह कर लिया। तो बेसिकली फिर भी अगर मैं देखूं तो 5 to 6 मंथ्स आपको यहाँ पे लग जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात ना, थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट का देखिए भाई, 1 मंथ मिनिमम लगते हैं कोटलिन सीखने में, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जेटपैक कंपोज में इतने फीचर्स हैं कि 1.5 मंथ्स भी दो तो कम ही होगा। तो फिर भी आप मान लीजिए 2.5 मंथ्स क्या कहते हैं आपके चले गए। फिर उसके बाद आपको मान के चलिए 15 डेज आपको लग गए सर्वर साइड, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, नोड जेएस वगैरह या पाइथन वगैरह जो भी सीख रहे हो उसमें चले गए, या PHP वगैरह सीख रहे हो उसमें चले गए, ठीक है। अब देखिए लास्ट का जो सर्वर साइड लैंग्वेज है उसमें मैं क्यों आपको कम बोल रहा हूँ, कम टाइम में आप सीख लोगे, क्योंकि शुरुआत में आपने कोटलिन या जावास्क्रिप्ट आपने वेब डेवलपमेंट में सीख ही लिया होता है। तो वहां पे बस आपको सिंटेक्स सीखना होता है, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं प्रोग्रामिंग, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो 15 डेज और 15 डेज ना डेटाबेस आपने सीख लिया, ठीक है। तो 3 to 3.5 या 4 मंथ्स आपको यहाँ पे भी चले गए, अगर आपको कोई ऑनेस्टी के साथ अगर आपको कोई सिखाता है। तो पहला पैरामीटर हमने क्या देखा, पहला पैरामीटर हमने ये देखा कि ड्यूरेशन मैटर्स अलॉट। कभी भी शॉर्ट कोर्सेज के चक्कर में ना पड़े तो बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो अब जितने भी लोग होंगे जो जिनको ये चुना लग चुका होगा, अब ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि कहाँ पे इनसे गलती हुई है। इनको लगा कि भाई 3 महीने का हम कोर्स लेंगे, 3 महीने में हो जाएगा सब कुछ कंप्लीट, लेकिन रियलिटी क्या निकलती है भाई, 15 दिन में सिखाते हैं HTML, CSS में कुछ सिखाते ही नहीं है, बस थोड़ा सा एट्रीब्यूट वगैरह के बारे में सिखा देते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट वगैरह के बारे में। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट सिखा देते हैं, जावास्क्रिप्ट भी उतना नहीं कि बहुत आपको मतलब डीप चीजें सिखाई जाए, सरफेस लेवल चीजें सिखा देते हैं, वेरिएबल्स वगैरह। और फिर उसके बाद जो है वो आपको बोलते हैं कि हमारा कोर्स हो गया खत्म, टाटा गुड बाय, चलो अब अगला अगले अगले क्या कहते हैं बकर को पकड़ते हैं। ये क्या कहते हैं यहाँ पे, तो कोर्स ड्यूरेशन मैटर्स अलॉट। कुछ आप देखो चाहे ना देखो, कोर्स ड्यूरेशन जरूर आप देखो, ठीक है। नाउ सेकेंड पैरामीटर ये है कि आप कोई भी एनजीओ अगर फॉर एग्जांपल आ रहा है आपको सिखाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए XYZ कोई एनजीओ हो गई, तो उसमें कोई
फला फला नाम का जो है वो कोई टीचर है जो आपको सिखाएगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मैं आपको ये बोलूँ, मोस्ट ऑफ दी जो एनजीओ है, कई बार, सबकी बात नहीं कर रहा मैं ऑब्वियसली, कई बार वो इंस्ट्रक्टर का नाम ही रिवील नहीं करती है, बोलती है कि भाई क्या कहते हैं हम ये कोर्स कराएंगे। तो इंस्ट्रक्टर का नाम आप उनके हेल्पलाइन पे जो भी वहां का दिया हो कॉन्टेक्ट, और ना दिया हो तो फिर जरूरत ही नहीं है ऐसे एनोनिमस जगह से आपको फोर्स करने की। पर अगर दिया है तो कॉल करके आप पूछे कि हमारा इंस्ट्रक्टर कौन है, हमारे इंस्ट्रक्टर कौन है, आप उनसे पूछिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ये देखिए कि जो आपको सिखा रहे हैं उन्होंने क्या अचीवमेंट्स हासिल करी है, क्या उन्होंने कोई पहले ऐप बना रखा है, क्या उन्होंने कोई जो है वो अ, कहीं से कोर्स कर रखा है, उनके कौन मेंटर रह चुके हैं, या अभी वो कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, ये सब चीज क्या कहते हैं आप देखिए। लेकिन हाँ, एक बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात बोल देना चाहता हूँ, आज के टाइम पे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मैंने थोड़ी बहुत क्या कहते हैं सरफेस लेवल चीजें सीख ली, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और उसी सरफेस लेवल चीजों को सीख करके मैंने चैट जीपीटी और कोई भी एआई को प्रॉम्प्ट दे करके मैंने अच्छे अच्छे वेबसाइट्स और एप्स बनवा लिए। और फिर अब मेरे पास कोई भी आएगा, अब पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या, आपने क्या अचीव किया है, तो मैं वो दिखा दूंगा ऐप और वेबसाइट। तो इस चीज को कैसे पकड़ा जाए, ठीक है, ये भी तो झूठ चल रहा है आज के टाइम में, तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे। देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा बंदा जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बना रहा है, जैसे आप एक तो चीज सोचो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बीटेक में हूँ, ठीक है, अब मैं भाई कोई ऐसा ला दूं वेबसाइट या ऐप जो भाई मतलब कुछ बहुत तगड़ा करे, जैसे मैंने कोई अपना खुद का टॉकबैक बना दिया, ठीक है, एनवीडिया जैसा मैंने कोई बना दिया, लेट से स्क्रीन स्क्रीन रीडर। आप एक चीज सोचो, 19-20 साल के एज में, ठीक है, दिमाग से काम लीजिए, 19 या 20 साल की एज में, ठीक है, मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर दिया, और फिर मैं कर क्या रहा हूँ इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करके, कि एक किसी नॉर्मल से इंडियन कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और अभी भी मैथ्स और साइंस में स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो इतना बड़ा अगर मैंने सचमुच में सक्सेस हासिल किया है तो मेरे अंदर तो बहुत टैलेंट होना चाहिए। तो वो टैलेंट है तो फिर मैं आज इस जगह पे क्यों बैठा हूँ। हाँ, ये बात सच है कि इंडिया में टैलेंटेड लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, पर इतना भी ज्यादा टैलेंट हो और फिर भी क्या कहते कोई इंसान मतलब घास काट रहा हो एक तरीके से, तो भाई वो कहीं ना कहीं उसने जुगाड़ तो लगाया है ना, ये कोई मतलब कहने की बात नहीं एक तरीके से। तो आज के टाइम पे कोई भी इंसान अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता हुआ दिखे अपने एज से, अपने डिग्री से, अपने औकात से ज्यादा, तो समझ जाइए कि फिर वो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी से उसने छापा है। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल दो कोई इंस्ट्रक्टर दिखता है, एक है कोई XYZ इंस्ट्रक्टर, वो बोल रहा है कि भाई मैंने अपना खुद का टॉपिक बना दिया है, मैंने गवर्नमेंट के लिए सिस्टम बना दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, आपको ऐसा एक ऐप दे दे जिसमें आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत बड़े बड़े टूल्स हो, है ना, ऐसा कुछ अगर आपको मिल जाए। और एक तरफ मुझ जैसा कोई इंसान है फॉर एग्जाम्पल जिसने बोला है भाई मैंने ये LMS सिस्टम बनाया था, मैंने ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, मैंने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है, मैंने छोटे मोटे काम करे हैं, ठीक है। तो अब आप इस झांसे में मत आइए कि उसको बहुत नॉलेज है मेरे को कम नॉलेज है, क्योंकि आपको देख के पता चल जाए कि भाई इस इंसान ने छोटे छोटे काम करे मीनिंगफुल जो इसके औकात में थे। तो मतलब इसने कहीं, देखिए हमें AI और चैट जीपीटी की जरूरत पड़ती है जब हम अपने औकात से ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो ये है औकात में रह करके, अगर मुझे पता है इसी मेरे औकात में है तो मैं क्यों क्या कहते हैं चैट जीपीटी और AI को मैं टच करूंगा। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कोई टाइम बर्डन ना हो मेरे ऊपर, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे चीजें आती है पर मुझे ऐसा टूल बनाना तो एक दिन में चाहिए, तो मैं क्यों खुद से कोड लूंगा, मैं AI का ही हेल्प लूंगा ना। तो टाइम बर्डन या औकात से बाहर के जब काम होता है तो ही फिर हम AI टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो सेकंड हो गया कि इंस्ट्रक्टर कौन है, कितना उन्होंने अचीव कर रखा है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, अगर कोई इंसान, ठीक है, आपको अगर लेट से अकेले कुछ सिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई टीम के थ्रू या कोई एनजीओ के थ्रू नहीं आ रहा, वो आपको अगर पर्सनल कोई कोर्सेज या ट्यूशन चला रहा है, तो अब ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल होगी लेकिन हाँ सच्चाई बता रहा हूँ, अगर अकेले सिखा रहा है तो उसकी, तो उसको हो सके तो अवॉइड करिएगा, उस इंसान से सीखने को हो सके तो अवॉइड करिएगा, अनलेस एंड अनटिल उसके पास दो क्या कहते हैं ये बहुत बड़े गोल्ड मेडल ना हो, ठीक है। पहला कि वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा हो, मतलब
आपने उसको अपने सामने देख रखा है कि भाई इस बंदे ने ये काम करा था, ये अचीव करा था, इन कॉम्पिटिशन में जा करके उसने प्राइजेस जीत रखे हैं, जब तक आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर टैलेंट ना दिखे, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट कि वो अपने उस टैलेंट से क्लासेस कराने के अलावा कहीं और से अर्न ना कर रहा हो, लाइक कोई जॉब कर रहा हो या हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहा हो, कोई कोई मतलब उसका क्लासेस के अलावा अगर उसकी कोई एक्सटर्नल कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल जो आपको पता है, तो फिर आप उससे अवॉइड करिएगा। अगर उसके पास टैलेंट भी नहीं है, अगर उसके पास कोई अर्निंग सोर्स भी नहीं है, तो फिर उससे अवॉइड करिएगा क्लासेस करना। क्यों करिएगा अवॉइड? क्योंकि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जो ये अकेले पढ़ाने लोग होते हैं, दे आर कंप्लीटली रिलाई ऑन कि उनका मतलब उनकी जो कंप्लीट जो अर्निंग सोर्स है वो क्लासेस के ऊपर, और ये आज के टाइम पे बहुत चल रहा है कम्युनिटी में, तो क्लासेस के ऊपर होती है। अब भाई अगर किसी का, देखिए ये रियलिटी है, अगर किसी का सिर्फ एक ही अर्निंग सोर्स है, ठीक है, और वो क्लासेस भी क्या कहते करा रहा है, और वो भी ऐसा काम कर रहा है जहां से क्लासेस भी करा रहा है, तो आपको पता ही है कि वीआई कम्युनिटी कितना कम पे करती है क्लासेस के लिए, ठीक है। यही गलती भी आप लोगों की, मैं एक क्या कहते हैं आप लोगों को पॉइंट आउट करूंगा भी आगे अभी, तो कम क्या कहते हैं अर्निंग, मतलब कम पे कर दिए तो उसको कम अर्निंग होगा, कम अर्निंग होगा यानी कि वो एक बार की अर्निंग पे वो 6-6 महीने तक नहीं पढ़ाएगा आप लोगों को, वो जितना जल्दी चाहेगा कि ये बैच जाए ताकि अगला मैं चालू कर सकूं, ताकि मुझे अगली अर्निंग आ सके, फ्रेश जो अर्निंग है वो मेरे पास आ सके, ठीक है। तो ये सारे जो है वो कुछ पॉइंट्स हो गए, तो उनसे अवॉइड करिएगा। अब ये तीनों पॉइंट मैंने बता दिए, अब किन से आपको करनी चाहिए कोर्सेज, किन लोगों से करनी चाहिए, तो एक पहले तो ये तीनों पॉइंट का जो भी ऑपोजिट हो उनसे करनी चाहिए। और एक दो पॉइंट और बता रहा हूँ, अगर कोई एनजीओ है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी एनजीओ जैसे सक्षम जैसे बड़ा कोई एनजीओ हो गया, है ना, ऐसी कोई बड़ी बड़ी कोई एनजीओ हैं, साउथ के कोई बड़े एनजीओ हो गए, उन पे आप रिलाई कर सकते हैं। अगर कोई एनजीओ है जो आपको फ्री में सिखा रही है, उन पे भी आप रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, अगर कोई एनजीओ है, बहुत बड़ी एनजीओ है, और वो फ्री में कुछ कोर्सेज ला रही है, तो हमें लगता है कि यार फ्री का कोर्स है, पर एक्चुअली में उनको पता है, उनको ज्यादा पता है कि भाई इन इंडियन वीआई कम्युनिटी मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू पे एनी काइंड ऑफ अमाउंट, ठीक है, इवन द स्मॉल काइंड ऑफ अमाउंट। तो इस वजह से जो है वो फ्री ही लाती हैं। और फ्री लाने का मतलब ये नहीं कि वो घटिया टीचर लाते हैं, फ्री लाने का मतलब ये है कि क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फंडिंग और स्पॉन्सरशिप्स रहते हैं ऐसे कामों के लिए, इसलिए वो फ्री में ला पाते हैं। इट डजंट मीन कि वो फ्री में लाते हैं तो आप हर इंसान से एक्सपेक्ट करो कि जो आपको आके पढ़ाए वो फ्री में पढ़ाए। कोई अकेला भी अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो फ्री में पढ़ाना चाहिए उसको, या ऐसा नहीं, ठीक है। देखिए फ्री में कोई काम नहीं कर सकता, अगर करता भी है तो लंबे समय तक नहीं कर सकता, उसका कहीं ना कहीं उसका जो फाइनेंशियल स्टैंड होता ही है बैकग्राउंड में, ठीक है। या तो एनजीओ है तो स्पॉन्सरशिप और फंडिंग के थ्रू हो, और अगर कोई अकेला बंदा है तो वो फिर कहीं और से फ्रीलांसिंग या कहीं जॉब से वो अर्निंग कर रहा है, पर बिना फाइनेंशियल बैकबोन के कोई भी इंसान फ्री में कितने दिन काम कर लेगा, है ना। तो ये है। तो और अगर अच्छा ड्यूरेशन अगर दे रही है 5 मंथ 6 मंथ्स का, तो जरूर आप जिससे भी कोर्स लेना, आप उनसे ही पूछें कि भाई हम जो ये कोर्स करा रहे हैं, मतलब आप जो कोर्स करा रहे हो उसमें आउटकम्स क्या क्या है, आप क्या प्रॉमिस करते हो कि हम क्या क्या कर पाएंगे। आप ये बोलो, मतलब प्रॉमिस आप करो कि ठीक है हम आपका कोर्स तो ले लेंगे, पर लेट से अगर मैं सारी मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सारे असाइनमेंट्स करता हूँ, तो लास्ट में आउटकम क्या निकलेगा, मुझे कितना आता होगा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अपने आप से, यह पूछो उनसे। और अगर आपका एक्चुअल सही आंसर अगर आपको मिलता है, तो फिर आप जो है वो उनकी बातों पे भरोसा कर सकते हो, वो कोर्स आपको लेना चाहिए। लेकिन हाँ याद रखिएगा, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको एक्सपेक्टेशन दे तो वहां भी आपको नहीं जाना। अगर बोले कि हाँ आप क्या कहते हैं ये बना लोगे, वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, आपको पूरा आ जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आप फिर इसी को भी बना के वेबसाइट आप पैसे कमा सकते हो, ये सब अगर बकवास बात कोई करे, बिल्कुल आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको उसके बाद ट्रस्ट नहीं करनी। लेकिन अगर आपको कोई रियल एक्सपेक्टेशन दे कि हाँ आप ये कोर्स करके आपको इतना आ जाए कि आप बेसिक वेबसाइट बना सकते हो, बेसिक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और फिर आगे अगर आप कुछ भी सीखना चाहो तो आप खुद से सीख सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी बोलता है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देता है, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन हिम, ठीक है। तो ये सारी क्या कहते हैं हमारी बातें हो गई, ये सारे पैरामीटर्स हो गए जिनके ऊपर ध्यान रख करके आपको कोर्सेज लेनी चाहिए।
अब बात करते हैं कि एनजीओ ऐसा करते क्यों है, या कोई भी हमारे बियर कम्युनिटी में ये जो फ्रॉड है वो चलता क्यों है। ठीक है, मैं थोड़ा ये आपको बताता हूँ। इसमें गलती हमारी भी है और आप लोगों की भी इसमें गलती है। क्या गलती है आपको बताता हूँ, देखिए। तो बात कुछ यूं है कि हमारे जो नॉर्मल जो बियर कम्युनिटी है, उसमें मोस्ट ऑफ द जो एनजीओ है, ठीक है, दे आर नॉट फंडेड बाय बिग स्पॉन्सर्स लाइक जो सक्षम वगैरह हो गए, जो बड़े बड़े साउथ के एनजीओ हो गए। ठीक है, मतलब जितने भी आप बड़े बड़े एनजीओ के नाम ले लो, ठीक है, XYZ, वो सब के पास जैसे फंडिंग आती है, वैसे छोटे मोटे जो एनजीओ होते हैं उनके पास फंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आती है फॉर द हेल्प। तो इस वजह से दे कम्प्लीटली रिलाई ऑन कि आप उनको कितना पे करते हैं। तो उनको जल्दी जल्दी पैसा कमाना होता है, तो दैट्स वाई दे पुट शॉर्ट कोर्सेज। और उनको ये भी पता है कि अगर 6 महीने का हम प्रॉमिस करेंगे तो 6 महीने को टिकने भी नहीं वाला हमारे कोर्स में, सब बोर हो जाएंगे, है ना। 2 महीने को झेल लेता है। तो इसमें अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए मुझे लगता है टेक्निकल डीने के जितने भी लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई या तो आप पीड़ित हो और या तो आप सीरियस हो बहुत अपने अपने पैसे को लेकर के, अपनी जर्नी को लेकर के, कोडिंग एक्सपीरियंस को लेकर के। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो आपको अपने आप में क्या सुधार करनी चाहिए। लेट्स टॉक ऑन दिस कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं एक इंसान हूँ। अब मुझे लगता है कि भाई मेरे पास एक नॉलेज है और सब कुछ यूट्यूब पे देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना यूट्यूब पे मेरे पास इतना टाइम होगा, और क्या कहते हैं, ना यूट्यूब पे मुझे सीरियस स्टूडेंट्स मिलेंगे, ना मैं यूट्यूब से साथ अर्निंग कर पाऊंगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई लेट्स से कि आई हैव डिसाइड कि मैं कोर्स रन करूँ। लेट्स से मैंने शुरू करा वेब डेवलपमेंट का। अब आप एक चीज सोचिए, मुझे बहुत ही सिंपल सा आप एक चीज सोचिए। किसी भी कोर्स का आप ये डेटा उठा करके देख लीजिए, किसी भी एनजीओ का, कि भाई उसमें ना कितना 4 या 5 लोग आते हैं, 10 भी नहीं बोलूंगा मैं, 4 या 5 लोग आते हैं मुश्किल से। ठीक है, कितने आते हैं, 4 से 5 लोग आते हैं। चलिए मैं 10 मान लेता हूँ, 10 लोग आ गए। ठीक है, 10 लोग आ गए। अब आप एक चीज सोचिए, फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान का आज के टाइम पे अगर उसको हाथ खर्चा निकालना है ना, अपनी स्पेंडिंग निकालनी है, लेट से पॉकेट मनी के तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं। अब आप सबको पता है, अगर आप एक अच्छी सिटी से हो, ठीक है, और साथ में अगर आप ऐसा कुछ रन कर रहे हो, तो लेट से मुझे जूम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, है ना। और मुझे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी मुझे प्रॉफिट चाहिए। 4 से 5 हजार का खर्चा महीने का आ ही जाता है, ना करते करते। ठीक है, पर मैं चलो 5 हजार नहीं पकड़ता हूँ, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो करके लेट से मैं समाज सेवा के बारे में सोचता हूँ, तो मैं 2000 तक करता हूँ। मैं समझा ठीक है, कम से कम महीने के मंथली अगर 2000 रुपीज भी अगर अर्निंग हुई मेरी, 2000 रुपीज भी अगर मेरी अर्निंग हुई, तो मैं जो है अपना खर्चा निकाल लूंगा महीने का। ठीक है, मैं ऐसा सोचता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि अब एक बार अगर मैंने कोई बैच अगर शुरू करा, तो वो अगर मैं ऑनेस्टी के साथ करता हूँ तो वो 5 से 6 महीने चलेगा, क्योंकि इतना टाइम लगता है वेब डेवलपर बनने में। अब 6 महीने तक मैंने कोई कोर्स चलाया, ठीक है, तो 6 महीने तक मैं कुछ और काम नहीं कर सकता, कोई और बैच नहीं चला सकता। ये भी बात क्या कहते हैं, श्योर हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं 2000 रुपये अगर मैं हर एक बंदे से लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास कितनी अर्निंग होगी, मतलब अगर सॉरी, अगर मैं कहते मंथली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोचता हूँ कि भाई 2000 रुपीज, ठीक है, मंथली के अगर मैं प्रॉफिट मान के चलता हूँ, तो 6 महीने तक के लिए मुझे मेरे पास कितने पैसे चाहिए ओवरऑल, अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपीज मुझे चाहिए। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 4-5 लोग ही सिर्फ आते हैं, सिर्फ 4 या 5 लोग सिर्फ आते हैं, तो मुझे सिर्फ 9,000 या 10,000 रुपये मुझे मिलेगा। तो मतलब महीने का अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1500 टू 1600-1700 का मुझे सिर्फ प्रॉफिट होगा। फिर इसमें लोग ये भी खोजेंगे मैं उनको रिकॉर्डिंग दूं, मैं गूगल ड्राइव पे रिकॉर्डिंग्स अपलोड करूं, जूम पे आकर के पढ़ाऊं। आप ये सोचो, जूम का सब्सक्रिप्शन पर मंथ आता है 450 का, गूगल ड्राइव का आता है 150 का,
या 59 का लेट से मान लीजिए, 30 GB आजकल मिलता है 59 में शायद। तो मान के चलिए कि 500 रुपए तक का खर्चा हो गया, तो 1500 की अगर प्रॉफिट हुआ तो 1000 रुपए, मतलब मैं अगर बताऊं आपके फैमिली वाले भी अगर 1000 रुपीज अगर आपको दे पॉकेट मनी मंथली, तो आप नहीं सरवाइव कर पाओगे, आप एकदम हाथ खड़े कर दोगे आप लोग। अनलेस एंड अनटिल आप घर में नहीं बैठे रहते दिन दिन भर रात भर, आपको कोई पढ़ाई नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, इस इन सब अगर चीजों को छोड़ दूं, और अगर आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, बाहर जाते हो, खाते हो, पीते हो, अपनी स्पेंडिंग करते हो, थोड़ा बहुत अपने जो काम है उसमें लगाते हो पैसा, तो आप नहीं सस्टेन कर पाओगे 1000 में। तो इसीलिए अब आप ये, तो इसका मतलब इससे हमने क्या सीखा कि अगर कोई प्रॉपर ऑनेस्टी का, अगर प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ अगर कोई बैच लॉन्च करता है फॉर एग्जांपल 5 से 6 महीने का, तो उसको हर एक बंदे से कम 2.5 टू 3,000 रुपीज उसको लेने पड़ेंगे, अगर वो प्रॉपर मार्जिन और प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो। ठीक है, और मैं एक बात बताऊं, 3000 तो बहुत दूर की बात है, 1500 से ऊपर, 1000 से ऊपर अगर कोई अगर फीस हो जाए कोर्स की, तो हमारे कम्युनिटी में हू हल्ला मच जाता है, और 2000 3000 तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, बहुत दूर की बात है। तो इसमें फिर क्या है मिला जुला करके, कि अब मैं हर इंसान से अगर 1000 रुपये मांग रहा हूँ, और मेरे बैच में लेट से अगर 5 लोग आ गए, तो 5000 रुपीज क्या कहते हैं मुझे मिलेंगे, उसमें मैं 3 महीने कोर्स कराऊंगा, चौथे महीने से फिर मुझे और पैसों की जरूरत होगी, मैं जो करंट बैच है उसको खत्म कर दूंगा, वैसे भी मेरे 70-80% हो चुका होगा कोर्स, तो किसको क्या पता चलता है, तो खत्म कर दूंगा, फिर अगला बैच वापस से लॉन्च करूंगा। या जो चल रहा होगा, और अगर वो लोग बोलेंगे कि भाई मुझे और सीखना है, मैं और सीखना है, तो भाई फिर मैं उनको हो सकता है मन से ना सिखाऊं। तो फिर देखिए, एट दी एंड दुनिया चलती है इकोनॉमी पे, पैसों पे, आप पे करने को रेडी नहीं हो, तो पढ़ाने वाला कब तक ही पढ़ा लेगा, शुरू का तो। इसलिए आप देखिएगा, आप देखिएगा कि शुरुआत के जो कोर्सेज होते हैं, कोई भी बैच होता है, उसमें HTML CSS या एंड्रॉइड डेवलपमेंट तो कोडिंग वगैरह खूब दिल से सिखाता है इंस्ट्रक्टर, लेकिन जैसे ही जावास्क्रिप्ट तक बात पहुंचती है एंड्रॉइड, क्योंकि उसके जेब में पैसे खत्म हो चुके होते हैं, फिर जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो काम में मन नहीं लगता। ठीक है, मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपको देता हूँ। तो ये बात है, और यही वजह है, यही आप लोगों का माइंडसेट है, जिसकी वजह से मैं खुद भी क्या कहते हैं नहीं कोर्स करा पाता, या मैंने आज तक कोई बैच नहीं लॉन्च किया, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है मुझे, कि अगर मैंने एक्चुअल चार्ज अगर आप लोगों को बता दिया, तो भाई आप लोग पीछे हट जाओगे, मेरे पास कोई नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैंने क्या कहते हैं कम चार्ज लेकर के समाज सेवा के नाम पर अगर पढ़ाया, तो मैं दिल से नहीं पढ़ा पाऊंगा, या कम ड्यूरेशन के लिए मुझे रखना पड़ेगा कोर्स, और ले दे करके फिर मैं उसी गेम में शामिल हो जाऊंगा जहां पे सारे और लोग हैं, और मैं वही क्या कहते हैं आपके साथ गलत काम करना शुरू कर दूंगा, शुरू नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं मजबूर हो जाऊंगा, जो और लोग करते हैं, है ना। तो सिचुएशन ही आप लोगों ने अपनी गलतियों की वजह से कुछ ऐसी क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये हालात हो गए हैं। तो वो जो लोग जो गलती करते हैं उनकी जगह पे भाई, अब अगर मैं भी चला जाऊं, आप में से को भी कोई उठा करके अगर मैं बोल दूं, आप लोग भी नहीं सस्टेन कर पाओगे, आप लोगों को भी यही दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि भाई ऑनेस्टी के साथ लोग कोर्स कराएं, ठीक है, मैं या मेरे जैसे और जितने भी लोग हैं जो अच्छे इंस्ट्रक्टर है, अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, आप चाहते हो कि भाई वो लोग आकर के सामने से आपको एक प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ जितना उनको एक्सपीरियंस है वो आपको पढ़ाए, चाहे उसमें 5 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, तो आप लोग खुद क्या कहते हैं डेयर करिए, हिम्मत दिखाइए, और बोलिए कि भाई वी आर रेडी टू पे इवन 5000, वी आर रेडी टू पे इवन 4000 रुपीज, बट हमें ऐसा 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 कोर्स चाहिए। और देखिए एक चीज है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि हर एक बंदे से मैं 3000 रुपीज चार्ज करूंगा, लेट से मैंने कर भी लिया फॉर एग्जांपल, तो अब क्या होगा ना, अगर मैं 2000 रुपये प्राइस रखता हूँ, तो 5 लोग या 6 लोग तो आ जाएंगे कम से कम, बट 3000 रुपीज रखता हूँ, तो एक या दो लोग आएंगे मुश्किल से, तो जितना यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है उतना कम लोग आ रहे हैं, तो फिर जितना कम लोग आएंगे फिर उतना प्राइस बढ़ना पड़ेगा, मतलब मिला जुला करके मेरे जेब में पैसा नहीं रुकने वाला। ठीक है, मैं मतलब उतने टाइम तक नहीं कर सकता सस्टेन, तो इसीलिए फिर क्या होता है, कम टाइम के लिए कोर्स निकालते हैं, कॉम्प्रोमाइज तरीके से पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोगों को भी ना लगे कि भाई बहुत टाइम खींच रहा है, बहुत लंबा कोर्स खींच रहा है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करता हूँ कि अगर तब भी आपके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, ठीक है, अब ऐसे भी लोग हैं जो मुझे बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे देंगे, बट हम सीखना चाहते हैं। तो फिर आप एक काम करो, जो स्टैंडर्डाइज जो अभी कम्युनिटी में चल रहा है, आप उनके कोर्सेज ले लो, 1000 2000, पर एक्सपेक्टेशन यही रखो कि आपको हर एक लैंग्वेज का ओवरव्यू मिल जाएगा, हर एक फ्रेमवर्क का आपको ओवरव्यू और सिंटेक्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड जो आपको कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको चैट जीपीटी और एआई करके आपको समझना और सीखना पड़ेगा। बट यस, you will be comfortable with the environments and setup process. You will be familiar with the setting up processes like Node.js कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब कैसे करना है, सेटअप करने के जितने प्रोसेस हैं वो उससे आप हो जाओगे फेमिलियर, और आपका एक बेस ही बन जाएगा, अच्छा खासा बेस बन जाएगा। जैसे आपको जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स पता है, आपको बेस बन जाएगा। बट फिर उसके ऊपर अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर सीखने होंगे तो यू विल हैव टू स्ट्रगल। आप फिर ये एक्सपेक्ट मत करिए कि 2000 रुपए दे करके अगर मैंने 3 महीने का कोर्स कर लिया देन आई विल बी एबल टू मेक अ वेबसाइट। विद दिस नोट चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड विद टेक्निकल लर्निंग।